हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ए टू एज में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम एक्सेल में देखेंगे कि कितने तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करने का मतलब हम लोग कितने तरीके से एक्सेल में एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले रन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लेते हैं और थोड़ा सा जूमिंग पैनल को यूज़ करके मैं थोड़ा सा एक्सेल सीट को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और ये हमारा एक्सेल का है, इसमें हम लोग कुछ भी नंबर ले लेते, 2 4 इंटू इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर एक ले लिए और इसको यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करके और यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे भी हम कुछ नंबर ले लेते हैं, 3 6 दोनों को भी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से 4 8। एक्सेल में कैलकुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, 5 10 और यहाँ पे इस तरह से ओके। तो इस तरह से हम लोग एक्सेल में अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो एक सिंपल सा हमारा फंडा है कैलकुलेशन करने का, इसको एडिशन करने का। तो इसमें हम लोग 4 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक हमारा सबसे इजी वाला है कि यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से एक सेल आपको एक्स्ट्रा रखना है ताकि उसमें आपको टोटल आंसर आएगा। और आपको क्या करना है कि होम में हमें क्लिक कर लेना पहले, क्योंकि अगर इस तरह का है तो आपको नहीं मिल पाएगा सिग्मा। तो सिंपल क्या करना है, होम पे क्लिक कर लेना और सबसे लास्ट में आ जाना आपको एडिटिंग वाले पे। आप यहाँ पे सिग्मा पे क्लिक कीजिए तो ऑटो सम रहता है, ठीक है। तो सिग्मा पे क्लिक कीजिएगा ऑटो सम, या फिर आप सम पे क्लिक कीजिएगा, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। ये हो गया आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे भी आप दोनों में से कुछ भी, या फिर यहाँ पे इक्वल टू इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू SVM सम, और आप सेल रेंज दे सकते हैं। ये हो गया आपका B2। तो हमारा 3 नंबर है B2 में, और हम जब सेल रेंज देते हैं तो वहाँ डबल कॉलन को यूज़ करते हैं। और लास्ट वाला क्या है, मेरा B6 है, तो B6 ये देखिए मेरा पूरा सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अब इंटर दबाना अनिवार्य हो गया। इंटर दो जैसे हम लोग दबाएंगे हमारा टोटल आंसर आ गया, ओके। और एक आपका मैनुअल पुराना तरीका, सबसे पुराना, तो हम लोग यहाँ पे इक्वल टू, फिर प्लस, यहाँ पे भी क्लिक कर देंगे प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे प्लस का चिन्ह, यहाँ पर भी क्लिक कर देंगे प्लस का। सभी जगह देखिए, ध्यान दीजिए सब जगह सेल वैल्यू ही आ रहा है, इसलिए सेल वैल्यू सीखना। और लास्ट में हमें इंटर दबाना है और आप देख सकते हैं कि यहाँ आंसर सही आ गया। अब हमारे पास 2 मेथड तो हो गया, सम और ये। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि विंडोज 7 में एक काम करता है कि अल्ट प्रेस करके इक्वल टू दबाइएगा तो टोटल हो जाता है। अल्ट बटन को दबा करके रखना है और जैसे इक्वल टू दबाते तो विंडोज 7 तक मैंने इस पे परफॉर्म किया है, ये काम करता है। बट एक टाइम मैंने देखा कि शायद ये 10 पे नहीं काम कर रहा था। अब उसमें कीबोर्ड में प्रॉब्लम था कि कहाँ था, लेकिन मैंने इसे फील किया है। ये 7 तक में काम करता है, इसके लिए मैं गारंटी ले सकता हूँ। अगर हम यहाँ से चेक कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे नीचे में भी हमारा दिखा रहा है कि अगर इसको सम करेंगे तो 75 आएगा, टोटल काउंट इसका 5 है और एवरेज इसका 15 है। इतना फास्ट कोई भी कैलकुलेटर कैलकुलेशन नहीं करता है। और यहाँ पे भी हम लोग चेक कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी दिखा रहा है कि आपका एवरेज इसका 12 है, टोटल काउंट 5 है, और टोटल करने पे कितना आएगा यहाँ पर भी देख लीजिए 45। तो ये हमारा ये 4 तरीका था कैलकुलेशन करने का। अभी सब पे हम क्लिक करके देखते हैं कि आखिर फार्मूला क्या परफॉर्म हुआ। तो यहाँ पे भी सम वाला हुआ और सेल वाला रेंज। यहाँ पे मैंने ये सिग्मा पे क्लिक करके किया है,
यहाँ पे मैंने उसी चीज़ को मैनुअल एंट्री किया है, मैनुअल खुद से। और यहाँ पे देखिए हम 1 to 1 करके सारे को ऐड किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे है आपका ये एक शॉर्टकट है, अल्ट बटन को प्रेस करके रखना है, राइट अल्ट को, और इक्वल टू बटन को दबाना है जो कि बैक स्पेस के बगल में रहता है। तो बैक स्पेस के लेफ्ट में रहता है, वहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका टोटल ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल मेथड था आपको। और एक सबसे लास्ट वाला मेथड क्या है कि आप सिंपल इस तरह से सेलेक्ट भी करिएगा तो यहाँ पे टोटल आंसर दिखा देता है, तो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत। तो ये टोटल 5 मेथड थे, 5 4 जो भी कह लीजिए एक्सेल में कैलकुलेशन का। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप हम अपने कमेंट द्वारा बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये सब्सक्राइब बटन को भी दबा लें और उसके बाद में बनने वाले उस घंटी को भी, ताकि आपको हमारे चैनल से जुड़ी सभी नई जानकारियों का सूचना नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। धन्यवाद।